कोडिंग कॉलेज HTML के मुकम्मल कोर्स के सिलसिले में आज 30वां हिस्सा है और आज हम अपनी स्ट्रक्चर से मुतालिक गुफ्तगू को आगे जारी रखेंगे। पिछली मरतबा हमने इनलाइन और ब्लॉक लेवल मुख्तलिफ़ किस्म के दो एलिमेंट्स की कैटेगरीज़ की बात की थी और हमने डिव और स्पैन जनरल पर्पस टैग्स के तौर पे देखे थे। आज उसी गुफ्तगू को थोड़ा जारी रखेंगे और एक दो वेबसाइट शुरू में देखेंगे, उनके लॉजिकल हिस्सों पे बात करेंगे और फिर हम अपने टैग्स इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि हेडर और मेन फुटर वगैरह इस तरह से लॉजिकल या सेमेंटिक टैग्स कहलाते हैं। और इसमें थोड़ा सा मैं एक स्टेप पीछे जाना चाहूँगा कि हम बार बार ये बात करते रहे हैं कि HTML जो है वो मार्कअप लैंग्वेज है, इसमें लुक्स नहीं है। एक ज़माने में लुक्स हुआ करती थी लेकिन वो निकाल दी गई। अब क्या है कि सिर्फ आप स्ट्रक्चर बताते हैं, ये मेरे डॉक्यूमेंट का फ़लाँ हिस्सा है, जिस तरह वो हाइलाइटर की मिसाल कई बार मैं दे चुका हूँ। तो सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं। HTML ब्लैंक पेज, मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया है, ब्लैंक पेज है, सादा सफ़ा, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले कुछ वेबसाइट देख लेते हैं। मेरे ख्याल में BBC की वेबसाइट पहले अगर आप देखें तो मुझे इसमें कुछ लॉजिकल हिस्से ऐसे नज़र आ रहे हैं कि ये हेडर है, उस हेडर में मुझे कुछ ये नेविगेशन या मेन्यू टाइप चीज़ें नज़र आ रही हैं। उसके बाद अगर आप इसको देखें तो ये मेन सेक्शन इसका जो है ना ये शुरू हो रहा है और मेन के अंदर, मेन से अगर आप आते नीचे चले जाएं तो आप देखते हैं कि ये नीचे फुटर है, एक आखिरी हिस्सा फुटर है। और मेन के अंदर भी अगर आप देखें तो कुछ सेक्शन है, यानी कि न्यूज़ का सेक्शन है और स्पोर्ट्स का सेक्शन है और फलां इस तरह से सेक्शन है, ठीक है। और वो ज़ाहिर है आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस पे वाई रिपोर्टिंग ऑन ईरान वाली स्टोरी अगर ओपन करें तो ये इसका टेक्स्ट जो है वो सारा चल रहा है, ये एक आर्टिकल है। और उसमें ये देखें ये असाइड जो है ना, एक तरह से ये यानी कि ये मेन पार्ट नहीं है कंटेंट का, ये असल आर्टिकल तो ये चल रहा है लेकिन ये बीच में कुछ साइड नोट है कि BBC पर्शियन सर्विस को क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, ये असाइड में, में जो मेन ये वो नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो ये भी एक टेक्नोलॉजी की वेबसाइट है और इस तरह आप देखें तो यहाँ पर भी ऊपर एक हेडर है, इसमें कुछ मेन्यू मुझे नज़र आते हैं, ये मेन नज़र आता है और ये आर्टिकल नज़र आ रहे हैं, पहला आर्टिकल, दूसरा, तीसरा। उसके बाद अगर मैं स्क्रॉल करता चला जाऊँ तो वही मैं फुटर वाली कहानी नीचे देख रहा हूँ। तो इंटरनेट पे ज़ाहिर है जब ये शुरू हुआ है तो लोगों ने इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया ना, तो वो न्यूज़ वेबसाइट्स और ये सारी जो इमर्ज हुई हैं उनमें ये कॉमन पैटर्न नज़र आया कि एक हेडर होता है, एक मेन सेक्शन है, एक फुटर है। और जो हेडर है उसमें कोई ना कोई नेविगेशन या मेन्यू होता है और जो मेन सेक्शन है उसके अंदर कुछ मज़ीद सब सेक्शन होते हैं। उन सेक्शन में यूजली कुछ आर्टिकल्स होते हैं और नीचे जो फुटर है वो फिर आ जाता है। तो वही जो है ना, हम इधर अगर हम इसको रेप्लिकेट करें तो असल में HTML के अंदर जो है ये टैग गुज़िश्ता 15-20 साल में इंट्रोड्यूस हुए हैं और ये सेमेंटिक टैग इनको कहते हैं, यानी मानी देते हैं। सेमेंटिक का मतलब होता है मानी। तो अगर मैं ये बताना चाहूँ कि भाई मेरी वेबसाइट का हेडर जो है वो यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हो रहा है और उसके अंदर अब जाहिर है कि अगर आपने मेन्यू बनाना है तो एक तो तरीका ये है ना कि आप वो सारे लिंक्स इसके अंदर लिखते चले जाएं। इसका क्या तरीका होगा, जैसे मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, यही तीन की मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। अब ये एक तरीका है, तो ये यहाँ पर ये ऐसे नज़र आएगा। लुक क्यों नहीं है, स्टाइल नहीं है, ठीक है, वो स्टाइलिंग अलग मौजू है। और इसके अंदर और भी तो चीज़ें हो सकती हैं ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लोगो भी हेडर के अंदर डाल सकता हूँ, ठीक है, वो इमेज कोई डालना होता, जैसे इन लोगों ने यहाँ पर ये लोगो जो है एज इमेज लगाया हुआ है, ये भी एज इमेज लगाया हुआ है। अगर आप इधर ये देखें हेडर इधर ही रह रहा है, अगर इमेज लगाया हुआ है वो भी हो सकता है। तो ये जो अमूमन इसके अंदर ये सेक्शन जो होता है ना, ये नैव के अंदर उसको मार्क कर देते हैं। अगर मैं इसको मार्क भी कर दूं तो आप कोई भी फ़र्क नहीं देखेंगे इसके अंदर, यहाँ हमारे पेज में कुछ फ़र्क नज़र नहीं आएगा। वो सेमेंटिक्स की बात है कि मेरा स्ट्रक्चर इस तरह से, हम सिर्फ निशान ज़द कर रहे हैं। लुक्स फिर वो बाद में जैसे स्टाइल शीट हम कोर्स करेंगे ना तो हम बैकग्राउंड नेविगेशन को अलग दे सकते हैं, ऐसा काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो हम फिर प्रोजेक्ट उस वक्त करेंगे। अच्छा, ये हो गया। एक चीज़ इसके अंदर और इमर्ज हुई है पिछले कुछ अरसे में कि जो वेबसाइट्स हैं वो मेन्यूज़ भी देती हैं। मेन्यूज़ क्यों देती हैं कि वेब एप्लीकेशन का हमने जिक्र किया था एक दफ़ा कि सारी वेबसाइट्स ही नहीं होती, इंटरनेट का ये इस्तेमाल भी शुरू हो गया कि फॉर एग्जांपल कोई इनवॉइस बुकिंग की ऐप है, कोई टिकट बुकिंग की ऐप है, तो अगर आप जो ऑप्शन दे रहे हैं वो मेन्यू है
तो आप ओ एल की जगह या यू एल की जगह मेन्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसी को यहाँ पर मेन्यू से, अगर ये मेरी एप्लीकेशन होती ना और इसके अंदर ये वाली जो ऑप्शंस हैं ये फॉर एग्जांपल इनवॉइसिंग से रिलेटेड होती, ये जनाब यूज़र रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक होती, तो मैं ऐसे कर लेता। लुक्स पे अगेन कोई फ़र्क ना पड़ता, इट वुड हैव बीन द सेम। तो मैं इसको रिटेन करूँगा। अच्छा, अब ये हेडर हमारा डन हो गया। दूसरा जो है ना, ज़ाहिर है मेन सेक्शन आ गया ये, और तीसरा फुटर को इधर ही फारिग कर लेते हैं। फुटर तीसरा आ गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉपीराइट कोडिंग कॉलेज फॉर एग्जांपल, ये हमारा हम लोग कर रहे होते हैं। अच्छा, अब अगर आप लुक्स देखें कुछ पता नहीं चल रहा, वो तो स्टाइलिंग है ना, हमारा तो मकसद ही नहीं। मेन के अंदर अब अगर आप बीबीसी देखें तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल अब एक और जेनेरिक टैग है सेक्शन के नाम से। वो सेक्शन जो है ना उसको फॉर एग्जांपल मैं कह देता H1 न्यूज़, ठीक है। और इसी तरह दो एक और बिज़नेस का सेक्शन बना देते हैं, ये बिज़नेस, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना एक और जेनेरिक टैग जो है वो आया हुआ है, वो है आर्टिकल का। और वो ज़रूरी नहीं है, ये बात वाज़ेह रहे कि ज़रूरी नहीं है कि ये आर्टिकल स्लैश आर्टिकल जो है वो सेक्शन के अंदर आए, ठीक है। या ये ज़रूरी नहीं है, ये इसके बगैर भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ वही मार्क करने वाली बात है कि आप किस तरह मार्क करते हैं। देर आर मल्टीपल वेज, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि H3, ठीक है, पाकिस्तान वॉन वर्ल्ड कप, और यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ पाकिस्तान वॉन बाय बिग मार्जिन, वन बाउलर टोक 34 विकेट्स। और मैटर नहीं करती ना एक्यूरेसी, तो हमारा मकसद नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या आप देखेंगे, कुछ भी नहीं, बस वही जैसे हेडिंग होनी थी वो, या हमने H1 पहले भी देखी हुई है, और H2 भी H3 भी हमें पता है, वो कुछ भी नहीं है। इसमें एक और चीज़ भी आई हुई है, इसी तरह ये आर्टिकल जो है ना, इसी को आप कॉपी पेस्ट करके एक और आर्टिकल कोई गोल्फ से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, हॉकी से रिलेटेड हो सकता है, तो वो मतलब वो आते चले जाएंगे। इसमें एक चीज़ और आई हुई है, वो एक और टैग है, उसको कहते हैं डिटेल्स का, ठीक है। उसके अंदर क्या आ जाता है कि ये जो H3 है ना, इसको डाल देते हैं समरी में, ठीक है, कि ये आर्टिकल की समरी ये है। अच्छा, ये समरी आ गई, और इसके बाद जो ये वाला पोर्शन है ना, ये इसकी डिटेल में चला गया। अब आपने इसको सेव कर दिया। अब अगर आप देखें तो ये मेरे ख्याल में कुछ गलती कर रहा हूँ, डिटेल्स है टैग का नाम, डिटेल्स। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये जो है पाकिस्तान वॉन बाय, ये जो है ना, ये मुझे हेडिंग इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। ये इसको ऐसे, ये ठीक हो गया। अब इसको ये इस तरह से ये दिखा रहा है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये तो मज़ा नहीं आया, अब मुझे तो वही इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाना था, तो यहाँ स्टाइलिंग आती है, ठीक है, कि मैं यहाँ हेडिंग के हेडर के अंदर लिख सकता था कि स्टाइल के अंदर जो समरी है उसका फॉन्ट साइज़ जो है वो 16 पॉइंट या पिक्सल या जिस तरह भी है वो कर दो। तो अब आप देखें, हो गया ना, वो उस तरह ही हो गया तकरीबन जिस तरह हम चाह रहे थे। तो वो हमारा ख्याल मौजू नहीं है, जब हम करेंगे। तो अब हमारे कुल मिला के टैग क्या हुए कि जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड सेमेंटिक है, मानी बताने के लिए हेडर, मेन, फुटर, और हेडर के अंदर, ये अगेन ज़रूरी नहीं कि ये हेडर के अंदर ही आए, ये बॉडी के अंदर आने चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ये नैव हेडर के अंदर ही हो, लेकिन सिर्फ मानी के एतबार से बता रहे कि ये नैव जो है पूरा एक सेक्शन मार्क करता है कि ये नेविगेशन है। और नेविगेशन के अंदर हमने बात की कि पहले तो हम यूएल इस्तेमाल कर रहे थे लिंक्स को दिखाने के लिए, हमारी मर्ज़ी, लेकिन यहाँ हम मेन्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास फ्रीडम है, टैग प्रॉपरली क्लोज्ड होने चाहिए, बस ये नहीं कि एक जो डब्बे में डब्बा डब्बे में केक वाली बात है वो होनी चाहिए। और मेन सेक्शन में हमने एक जेनेरिक बात की कि अगर आपके कुछ सेक्शन हो तो आप उनको सेक्शन टैग से मार्क कर सकते हैं जैसे, और ये अगर आर्टिकल वाली टाइप हो
तो वो कर सकते हैं, और उसमें मैंने आपको डिटेल और समरी का दिखाया। तो ये टैग्स जो है ना, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए, हल्के से याद रहें, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हम टूरिस्ट मोड में हम सिर्फ देख रहे हैं कि भी ये टैग होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं। तो अगर आपको याद ना रहे तो क्या ये बुरी बात है? बिल्कुल बुरी बात नहीं है। इसमें याद करना आपका मकसद ही नहीं है, और ना आपने इस पे ध्यान देना है। ध्यान फिर आपने किस पे देना है? असल में आपने ध्यान देना है डॉक्यूमेंटेशन पे। एक टैग और मैं आपको ये असाइड का दिखाता हूँ। ये पैराग्राफ के अंदर आता है। ये देखें, ये पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ के अंदर ये असाइड दिया हुआ है, और फिर वो आगे पैराग्राफ। तो ये जो आपने इंग्लिश मैगजीन में देखा होगा, वो मेन टेक्स्ट के साथ वो एक डब्बा सा बना होता है, ठीक है। तो ये बीबीसी के भी एक आर्टिकल में हमने ये जो चीज़ थी ना, ये उसी तरह से असाइड थी, सिर्फ उन्होंने उसको स्टाइल डिफरेंट किया हुआ है, ये वाले को। ठीक हो गया। तो ये जो हुई हुई है, ये सी एस एस स्टाइलिंग हुई हुई है, इस पर हम बिल्कुल गौर नहीं करेंगे, सिर्फ ये टैग आपके ज़हन में रहे। तो अब जो लास्ट बात है वो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम स्ट्रक्चर पे बात कर रहे थे, और कि स्ट्रक्चर के एतबार से कौन से टैग्स हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि आप जो डॉक्यूमेंटेशन जो आपको अगर देखना हो ना कि कौन सी चीज़ क्या है, तो ये MDN मोजिला डेवलपर नेटवर्क है। यहाँ पर आप गूगल सर्च करें MDN HTML रेफरेंस। ये तमाम टैग्स दिए हुए हैं, जिसके आगे डस्टबिन डली हुई है ना, उसका मतलब है वो आपने अब इस्तेमाल नहीं करना, वो तर्क कर दिया गया है, ठीक है। ये सारे टैग्स हैं, जो मैंने टैग्स आपको अभी तक दिखाए हैं, वो सारों की डॉक्यूमेंटेशन इधर मौजूद है। ये HTML में जितने टैग्स हैं, इनमें से काफ़ी सारे हम कवर कर चुके हैं, और काफ़ी सारे वो टूरिस्ट मोड में हम आइंदा 2 या 3 सेशन में कवर करेंगे, क्योंकि इनमें कॉम्प्लेक्सिटी कोई नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए। ये वही थान देखने वाली बात है, जैसे मैंने वो मजाक में कहा था ना कि वो कपड़े की दुकान में दिखा देंगे कि भाईजान हमारे पास ये भी है, ये वाला लट्ठा भी है, ये वाला वो खद्दर भी है, ये भी है। तो वो हमें सिर्फ उस तरह देखना है, ठीक है। तो इसको आपने लोड नहीं लेना कि भाई ये पता, हमें नहीं पता चल रहा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपने एक एक की जो है वो यहाँ जब चाहें देख सकते हैं। अच्छा, शुरू में मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था सेमेंटिक। सेमेंटिक से मुराद होता है मानी, यानी सेमेंटिक यूज़ ऑफ HTML से मुराद क्या है कि HTML का मानवी इस्तेमाल, यानी आपके टैग इस तरह इस्तेमाल किए जाएं कि जहाँ जो लॉजिकल चीज़ बन रही है ना, उसी तरह का टैग हो। अब पहले तो ये शुरू में ये हेडर टैग था ही नहीं, तो ये इसको वो लोग जो है वो डिव बना दिया करते थे, ठीक है। ये पूरा एक डिव बन गया, तो आप डिव भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर ये जब एक टैग दिया हुआ है, तो आप उसको हेडर के तौर पे कर देंगे, ठीक है। इसी तरह ये जो मेन है, ये भी पहले वो उसको डिव कर लेते थे, हर सेक्शन को भी डिव कर सकते हैं, ये इस हर आर्टिकल को भी डिव कर सकते हैं, इस डिटेल को भी डिव कर सकते हैं, इसके अंदर समरी को स्पैन कर सकते हैं। लेकिन ये सिमेंटिक यूजेज क्या होगा, और ये नैव बार सिरे से या डालें ही ना, या इसको भी डिव कर दें। तो पहले डिव जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ होता था, वो जेनेरिक है। तो इसी तरह ये जो है क्या कहते हैं सेक्शन जो है वो भी जेनेरिक सेक्शन बताने के लिए। तो वही मार्कअप लैंग्वेज है, सिर्फ इसका मकसद डॉक्यूमेंट में हिस्सों के निशान करना है कि यार ये हमारा ये है। तो ये इसको जब हम एक प्रोजेक्ट करेंगे ना, इस कोर्स में तो नहीं, लेकिन इस कोर्स में तो जो डेकोरेशन है वो तो हम नहीं कवर करेंगे, लेकिन जो सेमेंटिक मार्कअप की जो बातें हैं ना, वो हमारे साथ साथ अगले कोर्स में भी चलती रहेंगी। तो मेरा ख्याल है इसको यहाँ पर बस समराइज़ मैं करना चाहूँगा। हम टूरिस्ट मोड में जा रहे हैं, अभी हमने स्ट्रक्चर के टैग देखे हैं, अब हम कुछ फॉर्मेटिंग के टैग देखेंगे, जैसे अगले कुछ सेटिंग्स में। जैसे ये आपका कैप्शन का टैग है, ये सॉरी, ये क्या कहते हैं, डेल का टैग है, ये अपना क्या कहते हैं एम्फेसिस का टैग है, ठीक है। और आपके क्या कहते हैं ये यहाँ ये इटैलिक का टैग है, इंस का टैग है, कीबोर्ड का टैग है, ये आपका ये जो है ना, ये ऊपर टॉप में काफ़ी सारे इस तरह के फॉर्मेटिंग से रिलेटेड टैग्स हैं, जैसे ये ब्लॉक कोट हो गया, ठीक है, कोटेशन हो गया, बोल्ड का टैग हो गया, ये क्यू का टैग हो गया, प्री का टैग हो गया, सैम्प हो गया, एस हो गया, सुपर, ये सारे जो है ना, बस वो सिर्फ हमने तेज़ी से देखने हैं अगले 2 सेशन में, वो उनमें चले जाएंगे। जो स्ट्रक्चर मोटा मोटा डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर से नहीं, वो डिटेल्स में इस्तेमाल होते हैं टेक्स्ट के ऊपर अमूमन, कि ये टेक्स्ट का ये हिस्सा इस तरह का, ये इस तरह का है, वो टेक्स्ट पे इस्तेमाल होते हैं। ये ज़्यादातर बड़े बड़े चंक और बड़े बड़े सेक्शन बताने के इस्तेमाल हो। अगर आप देखें ना, ये देखिए इतना बड़ा हेडर है, इतनी बड़ी नैव बार है, इतना बड़ा मेन है, इतना बड़ा सेक्शन है, इतना बड़ा आर्टिकल है, इस तरह से है ना, तो इतना बड़ा ये फुटर है। तो ये बस आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं ख्याल है इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आप मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस रेफरेंस का भी,
और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। आपके वक्त और तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।